नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागीराज त्यागी रम्या और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी आशा के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी उत्तर प्रदेश और राजस्थान से है। यूपी पुलिस अलीगढ़ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात अपनी जॉब भी छोड़ देता है, जॉब से रिजाइन कर देता है। यूपी पुलिस अलीगढ़ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात एक व्यक्ति किडनैपर बन जाता है और वह राजस्थान के जयपुर में जाकर एक 4-5 महीने के बच्चे का अपहरण कर लेता है। अपहरण करके वह उस बच्चे को लेकर इधर उधर घूमता रहता है। कहाँ जाता है, क्या करता है और इस बच्चे का अपहरण क्यों करता है, तो ये पूरा मामला क्या है बताती हूँ आपको। बस आपसे एक छोटी सी विनती, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए, क्योंकि आपके बिना मेरा परिवार अधूरा है। मेरा परिवार पूरा होता है आपसे। कहानी के लिए आपसे निवेदन करती हूँ, अगर वीडियो नहीं देखना चाहते, जरूरी नहीं है वीडियो देखना, बस कहानी सुननी है आपको और कहानी आप पूरा सुनिएगा। आप 1 मिनट या 2 मिनट की देखते हैं और सुनते हैं और फिर आप आगे बढ़ जाते हैं, तो प्लीज पूरी कहानी नहीं सुनेंगे तो और कैसे कोई कंक्लूजन निकलेगा। कहानी को सुनकर आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा। हेड कांस्टेबल राजस्थान में जाता है और राजस्थान में जाकर जयपुर में वह सड़क पे सोता है, भिखारी बनकर रहता है और ऐसे ही वह 4-6 महीने वह गुजार देता है। दरअसल इसका एक प्रेम प्रसंग होता है। यह शादीशुदा बुआ की बेटी के प्यार में, अपनी बहन के प्यार में इतना पागल हो जाता है कि यह यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल पद से भी रिजाइन कर देता है और इसकी बुआ के से ये प्यार करता था 3-4 साल से, लेकिन तब तक इन लोगों को नहीं पता था, इसकी बुआ को या उसकी फैमिली को। लेकिन जब ये बात उजागर हुई कि दोनों बहन भाई प्यार करते हैं, तो फिर बुआ की बेटी का रिश्ता तय कर दिया उसके परिजनों ने राजस्थान के जयपुर में। बहन राजस्थान चली गई तो इधर हेड कांस्टेबल मेरे भाई ने भी अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और यह भी जयपुर में जाकर रहने लगा। अब इन लोगों को तो बुलाया नहीं था बुआ ने, तो फिर अब ये जाने तो जाने कहाँ कि कौन से घर में और कहाँ पर वह रहती है। इसके लिए हेड कांस्टेबल एक भिखारी बनकर रहा, सड़कों पर सोता रहा महीनों तक, सालों तक, और धीरे धीरे इसने पता किया, इसने एक एक गली, एक एक मोहल्ला छान मारा, सड़क पे भिखारी बनकर जीता रहा अपनी जीवन। धीरे धीरे इसको पता चला कि बुआ की बेटी का ससुराल कौन सा घर है, तो ये वहां उसके घर के बाहर जाकर भीख मांगने लगा, वहां पर रहने लगा। जब भी उस बुआ की बेटी का यानी कि इस हेड कांस्टेबल का जीजा आता जाता तो ये उससे बात करने की कोशिश करने लगा और धीरे धीरे इसने बात करना शुरू किया। अब बुआ की बेटी के पति को इस पर धीरे धीरे भरोसा होने लगा और उसके आगे वह भी फिर अपनी पत्नी को यानी कि इसकी बहन को, इसकी प्रेमिका को क्या नाम दे, बोलने लगा कि इसका ध्यान रखना, इसको खाने पीने के लिए दे देना, और इसको भी बोल के जाता है कि ठीक है, आपको जो भी कुछ चाहिए तो मेरे घर से मांग लिया करो जब भी वह अपने ऑफिस जाता घर से निकलकर। अब ये हेड कांस्टेबल तो इसी ताक में था, इसी फिराक में था कि यही तो ताना बाना बुन रहा था ये हेड कांस्टेबल। बुआ की बेटी के पति से इसने मेलजोल बनाया, उसके घर में आना जाना शुरू किया और फिर अपनी बहन प्रेमिका से मिलने लगा। इसी बीच बहन प्रेमिका प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। धीरे धीरे इस बीच बुआ की बेटी जब इस बेटे को जन्म दिया तो 4-5 महीने के बाद इस हेड कांस्टेबल ने उस बच्चे का किडनैप और वहां से गायब हो गया। जयपुर से गायब होने के बाद अब ये कहाँ गया, किसने किडनैप किया, नहीं कुछ पता था। लेकिन हाँ, जो बुआ की बेटी थी, जो उस बच्चे की माँ थी, उसने अपने पति को अब ये सारी बात बताई, अपने प्रेम की, अपने मेरे भाई के साथ प्रेम की बात बताई। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस अब छानबीन करने लगी इसका। लेकिन अब ये कहाँ रहता है, कैसे रहता है, कोई नहीं जानता। बस पुलिस को एक क्लू था कि उसके पास एक छोटा बच्चा है। अब एक छोटे बच्चे को खोज करती करती पुलिस आसपास के स्टेट्स में भी, आसपास के राज्यों में भी वह ढूंढने लगी, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। आखिर में पुलिस को 1.5 साल के बाद सुराग मिला कि एक व्यक्ति जो साधु का वेश बनाकर रहता है, उसके पास एक छोटा बच्चा भी है जो लगभग 1.5-2 साल का है, 1.5-2 साल का है, और वह मथुरा वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर वह भीख मांगता है और वहां पर उस बच्चे को लेकर रहता है, ऐसी झुग्गी झोपड़ी में। पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने जैसे छानबीन की तो पता चला कि ये वही बच्चा है जो किडनैप हुआ है। अब बुआ की बेटी और उसका पति थाने में गए जयपुर में, बच्चे को लेने लगे तो बच्चा भिखारी के पास से अपनी माँ के पास नहीं गया, क्योंकि वह कहाँ जाने का, इतना छोटा सा बच्चा, उस उम्र में वह भूल गया। 1.5 साल छोटे बच्चे के साथ, मासूम बच्चे के लिए बहुत बड़ी अवधि होते हैं। बच्चा 2-4 दिन में ही जिसके पास संपर्क में रहता है उसी को अपना मानने लगता है।
यही इस छोटे बच्चे के साथ हुआ। माँ जब बच्चे को गोद में लेने लगी तो माँ की गोद में बच्चा नहीं गया और वह भिखारी से लिपट कर ही रोने लगा। जैसे तैसे बच्चे को लेती है और उसकी जो असली माँ है उसको बच्चा सौंप देती है। इधर ये हेड कांस्टेबल से भिखारी बना किडनैपर ये बोलता है कि ये बच्चा मेरा, ये दावा करता है कि ये बच्चा मेरा है, आप डीएनए सैंपल टेस्ट करा लीजिए, ये बच्चा मेरा है। सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, या बुआ की बेटी या उसके हस्बैंड क्या इसके आगे ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं ये तो आगे देखने वाली बात है। लेकिन रिश्तों को तार तार और कलंकित कर दिया, रिश्तों को दागदार बना दिया। आप तो जो इतने घनिष्ठ रिश्ते हैं, अपने रिश्ते हैं, उनसे भी डर लगने लगा, क्योंकि मामा बुआ के बच्चे सगे बहन भाई होते, सिर्फ जमीन जायदाद नहीं बढ़ती लेकिन उनका खून एक होता है। क्यों इन रिश्तों पर ये कलंक, ये कालिक पोती जा रही है? क्यों लोगों के संस्कार, क्यों लोगों की मर्यादा और क्यों लोग मर्यादित हो गए हैं, समझ नहीं आता। आप सबसे निवेदन करती हूँ कि प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो में क्या कमी है, कहानी में क्या कमी है, मैं उसे सुधार करने का पूरा प्रयास करूंगी और अच्छी से अच्छी कहानी आपके लिए लाकर मैं आपको जागरूक और सचेत करती रहूंगी कि आप सावधानी से रहें, सुरक्षित रहें। सामने दुश्मन कोई भी हो सकता है, अपने भी। ये कहानियां मैं इसीलिए आपको सुनाती हूँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए, ऑल लिखा है ऑल, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और बस आपका और मेरा एक अटूट रिश्ता कायम हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। इस मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए और मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए ताकि दूर दूर तक ये कहानी सबके पास तक पहुंच जाए और हर एक कोई बच्ची, बहन, बेटी, माँ, पिता, भाई सभी सावधान हो जाए, सचेत हो जाए। नमस्कार, थैंक यू।